ओम शांति। 22 मई। बाबा कह रहे तुमने मुझे बुलाया है। संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। हे भगवान आओ, इस पाप को खत्म करो। तो मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूँ। तुम्हारे लिए नई दुनिया रच रहा हूँ। मैं सच हूँ तो सचखंड ही स्थापित करूंगा ना। मैं जैसा हूँ वैसे ही दुनिया बनाता हूँ। तो जरूर ये पुरानी दुनिया, ये पाप की दुनिया नष्ट भी हो जाएगी। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, इसलिए एकांत में बैठकर बहुत प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ। अपने से बात करो, ये मेरा शरीर है। मैं भगवान से सुन रही हूँ, आत्मा अंदर बैठी हूँ। मुझ में पाठ भरा हुआ है। ये संसार एक नाटक है। मैंने इसमें 84 जन्मों का पाठ बजाया है। मैं बहुत ऊंच थी, नीचे उतरती आई हूँ। ऐसे अपने से बातें करो। मैं आत्मा हूँ, अकाल मूर्त हूँ। यहाँ अकाल तख्त पर बैठी हूँ। मुझे काल नहीं खाता। मैं कभी मरती नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। इसलिए तुम्हें किसी की मृत्यु पर भी शोक नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। तो आत्मा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो। मैं आत्मा मूल वतन से आई हूँ। भले ही दुनिया में भी कोई कोई कहते हैं ये बात, लेकिन उन्हें यथार्थ पता नहीं है। कब आई, जब आई तो कैसी थी। मैं आत्मा मूल वतन से आई हूँ। इस संसार में किसी को भी न आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा के नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य को कोई नहीं जानते। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़ा अभिमान रहता है हम बड़े विद्वान हैं, लेकिन न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। तो तुम्हें आत्माभिमानी होने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है और बाबा से भी रूरिहान करनी है। बाबा आप मोस्ट बिलव्ड हो। आप ज्ञान के सागर हो, सुखों के सागर हो। आप हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु हो। आप हमारा कल्याण करने आते हो। आपको हम कितना ढूंढते थे। तो तुम्हें भी अपने कल्याण की युक्तियां रचनी है। केवल ज्ञान सुनाने में होशियार नहीं होना है। बाबा कह रहे कई बच्चे ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार हैं, अच्छी बात है, लेकिन देहभान बहुत रहता है, इसलिए अभिमान रहता है। उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तुम देही अभिमानी बनो तो तुम्हारे मुख से पत्थर कभी नहीं निकलेंगे। तुम्हारी कुदृष्टि कभी नहीं जाएगी। तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। दैवी गुण तुम में आ जाएंगे। तो ज्ञान देने के साथ ये भी चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम मेरी महिमा करते हो, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो जरूर मैं किसी के तन में आऊंगा ना ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मैं निराकार हूँ। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, न बहुत साधारण न बहुत बड़ा, न बहुत साहूकार न बहुत गरीब, एक मीडियम तन में, पतित तन में मैं प्रवेश करके तुम्हें पावन बनाता हूँ। तो तुम्हें भी पावन बनने का बहुत ख्याल रहना चाहिए। पावन बनने में कष्ट बहुत आते हैं, परंतु तुम राज ऋषि हो। कोई भी हठ योगी ये राजयोग नहीं सिखा सकता। ये केवल बाबा ही आके सिखाते हैं तुम्हें राजयोग। तुम इस राजयोग के द्वारा पावन बन जाते हो। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसके द्वारा ही बाबा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो आज बाबा बार बार यही कह रहे हैं तुम्हें आत्माभिमानी होने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें पावन बनने पर ही बहुत ध्यान देना चाहिए। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, शीतल बनना है, बहुत दैवी गुण धारण करने हैं। पावन बनेंगे तो तुम फरिश्ते बन जाएंगे।
बाबा कह रहे ब्रह्मा भी अभी पावन नहीं है, जब पावन बन जाएगा तो ये भी फरिश्ता बन जाएगा, तुम्हें भी फरिश्ता बनना है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं अपना चार्ट लिखो, अपना कल्याण करना है तो कोई भी गलती हो जाए बाबा को तुरंत बताओ, बाबा मुझसे ये गलती हो गई, तो बाबा तुम्हें करेक्शन देंगे। ये नहीं कि हम तो बाबा के बन गए, हमें तो याद रहती ही है, इससे काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं ये तो गपोड़े हैं, ये तो अलबेलापन है। बाबा के बन गए, याद रहती है, इससे कोई तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो जाएंगे। तुम्हें योग लगाना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। याद करना, बाबा बाबा कर लिया, याद ही तो है। योग, बुद्धि योग सर्वशक्तिमान से लगाना है ताकि उसकी शक्तियों से विक्रम विनाश हो जाएं। तो सेवा भी करनी है, लेकिन बहुत ज्ञान देने के साथ साथ योग का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर तुम बाबा से सच्चे रहो और ध्येय अभिमानी बनो तो बाबा को पूरा चार्ट लिखो, बाबा हम इतने बजे उठते हैं, इस तरह योग लगाते हैं, हमारा इतना चार्ट रहता है, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, ये सारा चार्ट बाबा के पास लिख भेजेंगे। परंतु बाबा कह रहे बच्चों को ध्येय अभिमान है, अभ्यास करते ही नहीं तो लिखें भी क्या, लज्जा आती है। आज की मुरली का वरदान भी बहुत ही सूक्ष्म है। न्यारे और प्यारे दो गुण, साथ में निरसंकल्प अवस्था, इसमें रहकर सबके प्यारे बनना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई, जो जितने न्यारे बनते हैं वो उतने ही सबके प्यारे बन जाते हैं, बाप के भी प्यारे बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब तुम में ये गुण होंगे तीनों, तो तुम निमित्त बनकर दूसरों की सेवा करोगे, खुद भी संतुष्ट रहोगे, दूसरों को भी संतुष्ट करोगे, तो इससे तुम सबके प्यारे बन जाओगे। देखिए वही व्यक्ति सबका प्यारा बनता है जो बहुत सुखदाई है, जो सबको बहुत संतुष्ट करता है। तो बाबा इसकी आज याद दिलाते हैं, न्यारे प्यारे रहना। स्लोगन है बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है, इसलिए इसे संभाल कर रखना है। तो आज सारा दिन न्यारेपन का अभ्यास करेंगे। और जो बाबा ने मुरली में कहा, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पाठ बजा रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, ये अभ्यास बहुत ज्यादा करेंगे। और दूसरा फरिश्ता बनना है, मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट संपूर्ण पावन फरिश्ता हूँ। ये दो अभ्यास कभी वो हर घंटे में करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.